हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का आप लोगों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था। एंड बहुत सी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आगे आप लोगों का किस तरीके से एडमिशन होता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया या नहीं, किस तरीके से चेक करना है। क्योंकि देखिए, अलग से आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, मेरिट लिस्ट में आपको नाम चेक करना पड़ता है। तो इसमें आप लोगों को मैं कंप्लीटली जानकारी देने वाली हूँ किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है क्योंकि बहुत ही कम टाइमिंग दिया जाता है आप लोगों को एडमिशन के लिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, काउंसलिंग होगा या नहीं, साथ ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं, आपको किस तरीके से पता चलेगा, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप लोगों का जो अभी लिस्ट जारी किया गया था या फिर आप लोगों का जो रिजल्ट जारी किया गया था वो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट नहीं था। इसके बाद भी आप लोगों के रिजल्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो 7 अगस्त को आप लोगों का एक लिस्ट जारी होगा। सो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहे। राइट, सो आप लोगों का 7 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसमें आपको फिर से अपना नाम चेक कर लेना है कि आपका नंबर कम हुआ है या फिर बढ़ा है। क्योंकि कई स्टूडेंट का नंबर कम भी हो जाता है, वहाँ पे रीचेक करने के बाद आप लोगों का नंबर कम भी होता है। राइट, सो पिछले बार आप लोगों का 2 से 3 नंबर भी बढ़ा है और कई बार आप लोगों के 4 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को फिर से चेक कर लेना है। अभी जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपकी कैटेगरी भी मेंशन होगी। राइट, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी। सो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आपकी कैटेगरी में कितना कितना नंबर गया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है। डीएलएड में ओनली 2400 सीट है। सो ऊपर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका जिनका कट ऑफ हाई रहता है उन लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। साथ ही देखिए, इसमें आप लोगों की 2 से 3 लिस्ट आते हैं। सो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लिस्ट में जितने स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं और जितने सीट वैकेंट रह जाते हैं उस बेसिस पे आप लोगों के सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट भी निकलते हैं। थर्ड लिस्ट के बाद भी आप लोगों की अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो फिर आप लोगों का ओपन काउंसलिंग होता है। ओपन काउंसलिंग में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर डेट पे वहाँ पे जाना होता है, लिस्ट में नाम देखने होते हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम रहता है तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट एंड फीस के साथ वहाँ पे प्रेजेंट रहकर एडमिशन मिल जाता है। राइट, तो इस तरीके से ओपन काउंसलिंग होता है। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का काउंसलिंग होगा या नहीं, तो आप लोगों का जैसे सीजी व्यापम में अलग से काउंसलिंग का टाइमिंग दिया जाता है एंड अलग से आप लोगों के मेरिट लिस्ट आते हैं। तो इसमें आप लोगों का अलग से काउंसलिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 1000 रुपीज़ पे करना होता है। राइट, तो इसमें आप लोगों का फॉर्म फिलअप का चार्ज और काउंसलिंग का चार्ज, दोनों का चार्ज इंक्लूड होता है। इसलिए आप लोगों को अलग से इसमें काउंसलिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह डायरेक्ट आप लोगों का मेरिट लिस्ट इसमें जारी होता है। सो आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब जारी होगा तो उसमें आपको चेक करना होता है कि आपका नाम उसमें है या नहीं। साथ ही आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये आप लोगों का 2025 का मेरिट लिस्ट है और इसमें आप लोग स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोगों को लिस्ट देखने को मिल जाएगा। एज यू कैन सी, ये आप लोगों का 2025 का लिस्ट है। इसमें देखिए, जैसे सबसे पहले आप लोगों का ऑल ओवर रैंक लिखा है, देन आपका रोल नंबर लिखा होता है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है एंड इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पे कैटेगरी मेंशन होते हैं एंड साथ ही आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये आप लोगों को इस तरीके से मेंशन होता है। तो लिस्ट में ही आपको चेक करना होता है। राइट, आपने सीक्वेंस वाइज कॉलेज को सिलेक्ट किया था, जो भी प्रेफरेंस में आपने कॉलेज सिलेक्ट किया है, तो अगर आपका नंबर अच्छा रहता है तो वो कॉलेज आप लोगों को अलॉट कर दिया जाता है। तो ये पीडीएफ जब आप लोगों का जारी होगा तो आप लोगों को उस पीडीएफ में पर्टिकुलर चेक करना होता है कि उस पीडीएफ में आपका नाम है या नहीं। इस पीडीएफ में जितने भी स्टूडेंट का नाम है सभी को कॉलेज अलॉट किया गया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को चेक करना होता है। इसमें अलग से आप लोगों को काउंसलिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट आप लोगों का मेरिट लिस्ट आता है। तो आपको क्या करना होगा, ओपन करके इसे चेक करना होगा कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। राइट, सो आप लोगों का जल्द ही मेरिट लिस्ट जारी होगा। पहला लिस्ट जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, जिसमें आपको केवल अपना नाम चेक करना होता है। देन आपका नेक्स्ट डे या फिर 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों को जिसमें आप लोगों को इस तरीके से अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिलेगा और इसमें ही जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई सा पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, इस पेज का आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा और इसे भी प्रिंट कराकर सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें अलग से काउंसलिंग नहीं होगा। 2 से 3 मेरिट लिस्ट आएंगे, देन आपका ओपन काउंसलिंग इसमें देखने को मिलता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। तो इसमें आप लोगों के डॉक्यूमेंट मेंशन है एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट होता है अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों की सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है क्योंकि बहुत ही कम टाइमिंग दिया जाता है एडमिशन के लिए।
तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती। तो आप लोगों ने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसे आप लोगों को प्रिंट आउट करा के अपने पास रखने होंगे। देन देखिए सीट आवंटन पृष्ठ, अभी मैंने बताया कि जिस भी पृष्ठ में आपका नाम है उस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड प्रिंट आउट आपको कराना होगा। देन देखिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आप लोगों का है तो तीनों वर्ष का आप लोगों को मार्कशीट रख लेना है ग्रेजुएशन का। देन माइग्रेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। जाति अगर आप लोगों का लगता है, जनरल कैटेगरी का जनरली जाति नहीं लगता है, अगर आप ओबीसी या फिर एससी के हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए निवास प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए। साथ ही देखिए जैसे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें सैनिक है या फिर स्वतंत्रता संग्रामी है तो उन लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। सो 9 नंबर पे आप लोगों को बताया गया है दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो उसका आप लोगों का प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद देखिए आधार कार्ड लगेगा एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कई लोगों का ये रहता है कि जैसे हमने 3 साल पहले पढ़ाया है और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड रहेगा ये नहीं। सो आप लोगों के पास रिसेंट का भी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका फॉर्मेट मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोगों का बेसिकली एक्सपीरियंस लगता है। अलग से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आप लोगों के खुद एक फॉर्मेट दिए होते हैं, उसे फिल कराकर साइन करना होता है, राइट। सो आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही देखिए शपथ प्रमाण पत्र, ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप लोगों का अपलोड किया जाएगा साइट पे तो इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए डीएबी आईडी बनवा लेंगे आप लोग और आप लोगों का फोटो लगेगा, राइट। तो ये आप लोगों की सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होना संबंधी प्रमाण पत्र होने चाहिए, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगने वाले हैं। साथ ही देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट उस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप दोनों की सहमति से आगे आपको साइन करना होगा। ये आप लोगों का फॉर्मेट गिवन है। 1000 रुपये आप लोगों को अध्ययन केंद्र परिवर्तन करने का चार्जेस पे करना होगा। एंड देन ये आप लोगों का फॉर्मेट है जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट का विवरण यहाँ पे आपको फिल करना है, स्टूडेंट सेकंड का विवरण यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद कंसेंट के थ्रू आप लोग अपना अध्ययन केंद्र भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को फिल करना होता है। सो देखिए साइट में आप लोगों को इस तरीके से फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे और इसमें ही आप लोगों को सारी डिटेल को फिल करके वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग साइट में विजिट करके इस PDF को आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। देन आपको इसे प्रिंट आउट कराना है। इसके बाद देखिए जिस भी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं या फिर जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आपको प्रिंसिपल से ये सारी डिटेल को फिल कराना होगा। जैसे देखिए इसमें पंजीयन क्रमांक है, विद्यालय का नाम है, विद्यालय का पता है, दूरभाषा क्रमांक है, ये सारी डिटेल को और अपने जितने भी इन्फॉर्मेशन है इसको फिल करके यहाँ पे आपको प्रिंसिपल का साइन कराना होता है। इसके बाद देखिए आप स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को फॉर्मेट देखने को मिलेगा जिसमें मेंशन है वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र। इट मीन्स कि अभी भी आप उस कॉलेज में या फिर उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसको भी आपको यहाँ पे फिल करना होता है, राइट। तो आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अगर आपके पास पहले का एक्सपीरियंस है तो वो आप लोगों का वैलिड नहीं रहता है। अभी आप लोग उसमें अगर कंटिन्यू है तो आप लोगों को वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा कर वहाँ पे सबमिट करना होता है, राइट। तो ये आप लोगों को ये फॉर्मेट देखने को मिलेंगे सारी डिटेल को फिल करके। इसके बाद आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों के नोटरी होते हैं जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके इसे फिर आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कंसेंट के थ्रू आप लोग वहाँ पे अध्ययन केंद्र को भी चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट है। इसमें आपको स्टूडेंट फर्स्ट का डिटेल फिल करना होता है एंड देन आपको यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड का डिटेल फिल करना होता है, साइन वाइन करके फिर आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो ये सारी डिटेल है और इसी तरीके से आप लोगों का आगे भी मेरिट लिस्ट आएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर वहाँ पे आपको एडमिशन कराना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। कट ऑफ पे मैंने डिटेल
डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ST SC OBC या फिर जनरल या फिर PWD कैंडिडेट का आप लोगों का कितना कट ऑफ जाने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। जल्द ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि सबसे पहले आप लोगों का कैटेगरी रैंक वाला PDF आएगा, देन आप लोगों का फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना होता है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होता है। एडमिशन के लिए आप लोगों का बहुत ही कम टाइमिंग दिया जाता है, तो इसलिए आप सभी को, अगर जिनका नंबर अच्छा है, आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आपको जल्द से जल्द उसे बनवा लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा, आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जैसे ही साइट पे अपडेट किया जाएगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपका ओपन काउंसलिंग होता है तो उसका मेरिट लिस्ट अलग से आप लोगों का जारी नहीं किया जाता है, ओनली साइट पे आपका अपडेट कर दिया जाता है कि आप लोगों का ओपन काउंसलिंग होने वाला है। सो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, राइट। एंड अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जितने भी PDF आते हैं या फिर आप लोगों की कट ऑफ लिस्ट है, तो उसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हैं, और आप चाहे तो ओपन करके उसे चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।